नबी ने फरमाया क़यामत के दिन मैं उठूंगा, मेरे दाएं तरफ से अबू बकर उठेगा, मेरे बाएं तरफ से उमर उठेगा। हजरत बिलाल की कब्र मुल्क शाम में है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया बिलाल मेरे कदमों से उठेगा, मदीने से उठेगा। हाँ हाय हाय। आपने कहा लोग पैदल चलेंगे, मैं बुर्राक पे चलूंगा, बिलाल मेरे आगे सुर्ख ऊँटनी पे सवार चलेगा। जब मैदान माशर में पहुंचेंगे तो बिलाल ऊँटनी पे खड़े होकर कानों में उंगलियां दे के अजान देगा। वो अजान बिलाली रह गई रस्म अजान, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। वो अजान बिलाली हम सब सुनेंगे जब कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सारा मैदान माशर का मर्द औरत कहेगा सच कह रहे हो। जब कहेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारा मैदान माशर का मजमा कहेगा सच कह रहे हो। उस दिन बिलाल की अजान सुनना, वो गुलाम होकर महबूब हुए, हबीब हुए, प्यारे हुए। जब हाय हाय जोहर की नमाज की अजान देने लगे, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका है। जब अशहदु अन्ना मोहम्मद पर पहुंचे तो रोते 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 आवाज बंद हो गई और जल्दी से अजान पूरी करके नीचे आए। कहा आज के बाद कसम उठाता हूं अजान नहीं दूंगा, मेरा नबी नहीं है तो अजान भी नहीं है। और हजरत अबू बकर से इजाजत लेकर जब वो खलीफा बन गए, जिहाद पे चले गए। 6 महीने तक आए नहीं। लाखों सहाबा जिहाद में गए, किसी को मेरे नबी ख्वाब में नहीं आए, सिर्फ बिलाल को आए। बिलाल ये क्या बेवफाई, हमसे मिलना ही छोड़ दिया, हमारे पास आना ही छोड़ दिया। आंख खुली तो उनको यूं लगा जैसे अल्लाह के नबी जिंदा बुला रहे हैं, या रसूलुल्लाह मैं आ गया, या रसूलुल्लाह मैं आ गया। और उसी वक्त ऊँटनी को भगाया। 21 दिन का सफर, 21 दिन का सफर 7 दिन में किया। 7 दिन सिर्फ नमाज और पेशाब के लिए उतरते थे और भगाते भगाते भगाते। 8वें दिन जब मदीने में पहुंचे तो आते शोर मचाया, या रसूलुल्लाह मैं आ गया, या रसूलुल्लाह मैं आ गया। उनके ज़हन से निकल गया कि आप तो दुनिया से जा चुके हैं। जब मस्जिद के करीब पहुंचे तो फिर तड़प उठे और चीखने लगे कि आप तो हैं ही नहीं। फिर गए सीधे कब्र पे जाके यूं कब्र को लिपट गए, या रसूल अल्लाह मैं तो आ गया हूं, आप कहां हैं? या रसूल अल्लाह मैं तो आ गया हूं, आप कहां हैं? या रसूल अल्लाह मैं तो आ गया हूं, आप कहां हैं? बेकरारी में रोए जा रहे, मैं तो आ गया हूं, आप कहां हैं? मैं तो आ गया हूं, आप कहां हैं? है नमाज का वक्त दाखिल हो गया। कौन सी नमाज थी अल्लाह ही जानता है। और सबको पता था बिलाल ने कसम खाई है कि अजान नहीं देंगे, लिहाजा किसी को जरूरत नहीं हो रही कि बिलाल से कहें आज अजान बिलाली सुना दे। तो चंद सहाबा को ख्याल आया कि नबी के नवासों को सिफारशी बनाते हैं। हसनैन, आपने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, मेरे जन्नत के फूल हसन और हुसैन। आप उन दोनों को उठाते और दोनों को सीने से लगाते और कहते हैं अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार फरमा, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे उनसे बुग़्ज़ रख, जो इनसे नफरत करें उनसे नफरत कर, जो इनसे प्यार करें उनसे प्यार कर। सहाबा आए बच्चों के पास, हसन हुसैन के बच्चों आज किसी की नहीं चलेगी, तुम बिलाल से कहो अजान दे। तो ये दोनों नन्हे मुन्ने भाई, हसन 7 साल के, हुसैन 6 साल के, 10 महीने का फर्क था दोनों भाई। चाचा एक दरखास्त, कब मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप दरखास्त क्यों कह रहे हैं, आप अमर करें, आप हुक्म करें। कहने लगे जैसे आप हमारे नाना के लिए अजान देते थे आज हमारे लिए दे दो। तो एकदम वो रोने लगे। बिलाल कहा है मेरे बच्चों, मैंने कसम उठाई थी कि मैं अल्लाह के नबी के बाद कभी अजान नहीं दूंगा, लेकिन तुम पे तो हजारों कस्में कुर्बान हैं, मैं अपनी कसम तोड़ता हूं और अजान देता हूं। जब वो चढ़ने लगे उस बीबी के घर, करीब एक अंसारी औरत का घर था जिसकी छत पे चढ़ के अजान दिया करते थे, तो सांस रुक गए, सबके आंखें फट गईं और वो यूं मंजर देख रहे कि आज बिलाल तो है, मोहम्मद मुस्तफा नहीं है। आज अजान बिलाली तो होगी लेकिन मोहम्मद मुस्तफा की झलक न होगी। जब उन कानों में उंगलियां, जब उन्होंने अल्लाह अकबर कहा तो मदीने में घर घर मातम बिछ गया। औरतें भी चीखती हुई घरों से बाहर निकल आई। सारे मदीने की गलियों में चीखो पुकार मच गई और यूं सबको लगा जैसे मोहम्मद मुस्तफा जिंदा हैं
اور ان کا زمانہ ہے، لیکن آپ تو جا چکے تھے۔ یہ بلال کو جو رتبہ میرے رب نے دیا، یہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے۔ آپ سب میرے بھائی بہن بیٹھے ہو، میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، اپنی زندگی کی قیمت لگاؤ، اور یہ قیمت پیسے سے نہیں ہے، پاؤنڈ سے نہیں ہے، ڈالر سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، یہ غلامی مصطفیٰ سے ہے، یہ محمد مصطفیٰ سے ہے۔